माँ बहुत सारे हीलिंग की, बहुत सारे हीलिंग, अपने बहुत सारे अनहील्ड वर्जन्स को देखा, समझा, हील किया। और जितना हील करते गई उतना ही फ्रीडम फील हो रहा है अपने शरीर में, अपने आत्मा में, अपने मन में। पर जितना भी हील करो, कितना भी रिलीज हुआ समझो, जितना अपने आप को फ्री समझते हो, तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, दिख जाता है, उठ के आता है। वो सारे डर, वो अनहील्ड वर्जन्स, वो पेन, वो थॉट्स जिसे अब तक शिफ्ट नहीं किया है मैंने, जो बहुत ही अंदर डीप है। जब उसे देखती हूँ तो बहुत तकलीफ हो रही है। इतना करके भी, इतना रिलीज किया, इतना हीलिंग किया, फिर भी कुछ रह गया। क्यों? ये खत्म हो ही नहीं रहा है, फ्रीडम मिल ही नहीं रहा है। क्यों? दर्द बहुत होती है इस सारी प्रोसेस में, इससे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? मैं सोच रही थी, तब एक चीज समझ आ गई। जो दर्द मिला वो बहुत गहरा था, वो इतना अंदर है कि अब उस तक जा रहे हैं, तब रियलाइज हो रहा है कितना डीप है। इसीलिए वो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए तकलीफ हो रही है। इसी को समझ रही थी। कुछ दिनों से, कुछ वक्त से बहुत से चीज़ों पे काम कर रही हूँ, और एक एक चीज़ उठ के आ रहा है, एक एक पे काम कर रही हूँ, पर कुछ ठीक से क्लियर हो ही नहीं रहा है। तो और थोड़ा डीप गई समझने के लिए कि क्यों नहीं हो रहा है ठीक। क्योंकि जो सामने दिख रहा है, जो पेन हो रहा है, उसकी वजह मैं ही हूँ। मैंने ही उसे क्रिएट किया है। वो समझ गई, उस जगह पहुंची, उस चीज़ों से एनकाउंटर किया, तब समझा कि किधर किधर तकलीफ हो रहा है। बाहर जाती हूँ, कुछ लोगों से मिलती हूँ तो वो बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते। जो इज्जत हमें मिलनी चाहिए वो मिलता ही नहीं। हम कुछ करें या ना करें, अपनों में भी नहीं मिलता। अपने रिश्तेदार भी हमें कुछ नहीं समझते। काम के वहाँ जाओ, किसी शॉपिंग के वहाँ जाओ, कहाँ भी जाओ, बुरी नज़र से देखने वाले लोग हैं। काम कर रहे हैं तो गंदी गंदी बातें करने के लिए तैयार खड़े हैं। हर तरह से एक टॉर्चर है। मैं सोच रही थी ये सबके साथ होता होगा, और भी लोग के साथ होता होगा, पर क्यों हो रहा है? और खास करके अगर एक हीलर है, वो काफ़ी हीलिंग कर रहा है, उसकी हीलिंग हो गई है, फिर भी डीप डाउन जाके ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तब समझा
कि जब खुद के लिए हम ऐसे ही सोच रखेंगे तो बाहर भी वही शिफ्ट नहीं होगा, वही लोग मिलेंगे ना जो मिरर होगा। तो मिररिंग क्यों हो रहा है? हमारे अंदर कहीं तो है ये सोच कि बाहर जाऊं तो ऐसे लोग मिलेंगे जो डिसरिस्पेक्ट करेंगे। बैठे हैं ऐसे लोग, करेंगे फोन करके गंदी सी बात करेंगे, मैसेज करेंगे, गंदी बात करेंगे। ये होगा, ये सोच रहता है कहीं। हमारे रिश्तेदार मिलेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा ही है। ये सोच लेकर ही हम बाहर चलते हैं, ये सोच लेकर ही हम चलते हैं, तो वही होता है, सबके साथ वही होता है। एक खुद को तैयार कर रहे हैं कि कुछ बुरा होने वाला है तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। ये सोच भी एक ट्रैप है, ये सोच भी एक अनहील्ड वर्जन है। ये समझ में आया। सोच ऐसी होनी चाहिए खुद के लिए कि मैं बाहर जाऊं, मुझसे प्यार करने वाले, मुझे रिस्पेक्ट देने वाले, मेरे साथ खड़े रहने वाले लोग ही मुझे मिलेंगे। ऐसे लोगों से ही मेरी बात होगी, ऐसे लोगों से ही मेरी मुलाकात होगी, ऐसे ही इंटरेक्शन आएंगे। जो लोअर वाइब्रेशन के लोग हैं उनकी जरूरत है ही नहीं मुझे। क्या करो ऐसे लोगों का जो इज्जत ही नहीं कर रहे। थॉट को वहां बदलना है, ये समझ आया। पास्ट पास्ट के लोग, चाहे वो लवर हो, चाहे वो एक्स हो, हस्बैंड हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं एक थॉट रखता है हमें, चाहे वो कोई भी हो। हमारी जिंदगी से वो जा चुके हैं। वो क्यों गए? क्योंकि वो हमारे हित के लिए नहीं थे, हमारे अलाइनमेंट के नहीं थे, हमारे आगे की जिंदगी में हमारी कोई मदद नहीं करने वाले, कोई सपोर्ट नहीं करने वाले, तकलीफ ही मिलने वाला है। उन्हीं लोगों को निकाला गया है जिंदगी से। पर ये सब होने के बाद, उनको छोड़ने के बाद, अपनी हीलिंग के आगे हर जर्नी के हर प्रोसेस के बाद भी एक पार्ट हमारा वहीं रह जाता है, जहाँ हम सोचते हैं कि वो अगर वापस आया कोई भी बात को लेके, मैं ऐसे करूँगा, मैं ये रिएक्ट करूँगी, मैं ऐसे बोलूँगी, मैं ये करूँगी और मैं ये चीज़ को बंद करूँगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारी चीज़ों को हम बहुत तैयार करते हैं। पर क्यों करना है? क्या सच में हम चाहते हैं कि वो वापस आए और ये सीन क्रिएट हो? क्या सच में चाहिए? जो जा चुका है, जो जितना चोट दे सकता है, जितना धोखा दे सकता था, पूरा दिया है। जितना दर्द मिलना था वो पूरा हो चुका है। अब उसके वापस आने की क्यों सोचनी है? क्यों आए वो? क्यों ये सीन चाहिए कि वो आए और हम कुछ करें? क्यों करना ही क्यों है? नहीं चाहिए। यहाँ फिर से थॉट को शिफ्ट करना है, ये समझ आया। यहाँ ये समझना है कि जो हुआ हो गया, अब मेरी हीलिंग हो गई, मेरे वाइब्रेशन चेंज हो गया है, मेरी फ्रीक्वेंसी बदल गई है, मैंने मेरे बाउंड्री सेट किए हैं, मेरे डिमांड्स अलग हो चुके हैं, मैं चीज़ों को ज़्यादा समझने लगी हूँ। तो अब मेरी ज़िंदगी में जो आएंगे वही आएंगे जो सच में मुझसे प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं और जो चाहते हैं कि मेरे साथ रहे। जो लॉयल है वही आएंगे।
हमें ऐसे लोग क्यों चाहिए जो हमें धोखा दें? नहीं चाहिए। वही आए जो हमारे अलाइनमेंट के लिए है, जो हमारी सोल फैमिली है। बेस्ट फ्रेंड भी ऐसे मिले कि हर चीज में एक पार्टनर बने रहे। ऐसे फ्रेंड रहे कि वो अकेला भी काफी है, हजारों के सामने वो एक काफी है। ऐसे दोस्त मिले। सोच को इस तरह से बदलना है। मैंने बहुत देखा है, कोई कोई घरों में, कोई कोई लड़कियों को, कोई कोई लेडीज को प्लान करते रहते हैं। होने वाली बहू होंगी तो सास के साथ ऐसे ऐसे बात करूंगी, ऐसे करूंगी, अगर उसने वो किया ये किया तो। सास भी वैसे ही कुछ करती, मैं ये करूंगी वो करूंगी, सब कुछ प्लान रहता है। और शादी के बाद दोनों साइड से लाइफ खराब हो जाती है, क्योंकि तैयारी वही की गई है, थॉट और सब कुछ प्लानिंग उसके हिसाब से किया गया है। तो वही होगा अगर सोच बदलेंगे, पॉजिटिव डालेंगे तो सही होगा। हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहेंगे तो बात कुछ और होती है, वो थॉट डिफरेंट है। मुझे बेस्ट लाइफ मिलेगा, ये थॉट रहना है, ये सोच होना है, ये बहुत जरूरी है। यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थॉट्स डिस्टर्ब करते हैं, हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जहां सोच बदल जाए तो सब सही हो जाए। ये सोच बदलना ही काफी नहीं होता है, उसमें जीना पड़ता है। हर मोमेंट में, हर पल में हमारा आवाज, हमारा जो सोच और हम जो बोलते हैं वो डोमिनेंस में होना चाहिए। हर बात क्लेमिंग होनी चाहिए, हर बात एक्सपेल होना चाहिए। हमारी खुद की एनर्जी ही उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, उनकी एनर्जी कैसी होती है? वो जो लॉ पास करते हैं तो होकर ही रहता है। इट्स डन, क्लेम। हर चीज को इसी तरह से क्लेम करना है। हर सुबह, सुबह उठकर पहले ही बोलो, आज का दिन मेरा अच्छा ही जाने वाला है, जो होगा मेरे बेहतरीन के लिए होगा, बेस्ट ही होगा। जिसे मिलूंगी, जिसे मिलूंगा, वो मुझसे बहुत रिस्पेक्टेबल लोग ही होंगे, मेरे से रिस्पेक्ट करने वाले लोग ही मिलेंगे, मुझसे सच्ची में प्यार करने वाले ही होंगे, लॉयल लोग ही होंगे, मेरे अपनी फैमिली मिलने वाले, सोल फैमिली मिलने वाली है। और ऐसा ही है, और ऐसा ही होता है। इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रह के बोलना है, कमांड करना है अपने बोलियों को, क्लेम करना है कि ऐसा ही है, यही है। मेरे लाइफ में मुझे सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड मिलेगा, मिला है, ये क्लेम करना है। कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये थॉट लाना ही नहीं। बेस्ट फ्रेंड ही मिल रहा है। वो बेस्ट फ्रेंड कैसा होगा? जैसे आप हैं। अगर आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हैं तो आप कैसे होंगे, क्या करेंगे, कैसे आपकी वाइब्रेशन होगी, कैसा प्यार होगा आपका अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए? वही फ्रेंड आपको मिल रहा है, वही प्यार आपको मिल रहा है जो आप दे रहे हैं। तो वैसे ही फ्रेंड मिलेगा, जैसा मैं वैसे मेरा फ्रेंड, जैसे मेरी वाइब्रेशन वैसे ही वाइब्रेशनल फ्रेंड। या हाई वाइब्रेशनल ही तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फ्रेंड।
क्लेम करना है। हर पल हर चीज़ में भी क्लेम करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रैक्टिस भी करना हो तो शुरुआत में मैं भी यही कर रही हूँ। आइडेंटिफाई कर रही हूँ, चीज़ों को समझ रही हूँ और शिफ्ट कर रही हूँ। वक्त लगता है, बहुत सी चीज़ें समझ में भी नहीं आती है, बहुत डीप में जाना पड़ता है। अगर कुछ भी ट्रिगर हो रहा है, कुछ भी तकलीफ हो रही है, कोई भी पेन आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ है? हमसे ही है। सारा पेन, मैंने पहले भी कहा है, चाइल्डहुड से ही आया है। कुछ तो हुआ है, वो पाइल अप हो जाता है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ है, और ये पैटर्न घूमता रहता है। तो जो कुछ भी होता है, जितने डेप्थ में जाता है, वो थॉट्स पे भी अफेक्ट करता है। तो थॉट्स को शिफ्ट करना है। जहाँ पॉजिटिविटी डाल सकते उतना ज़्यादा डालें, उतना ही हेल्प होगा। ये क्यों हम कर रहे हैं? ये सेल्फ लव है। क्योंकि पहले जो सोच रख रहे हैं वो हम हमारे लिए अच्छा नहीं रख रहे हैं। हाँ, हमें प्रोटेक्ट करना है, हमको हमारी तैयारी करनी है। कुछ हुआ, किसी ने आके अटैक किया, तो चुपचाप बैठना नहीं है ना, उसको पप्पी देना, बहुत अच्छी बात है, तुमने मस्त मारा है मेरे को, और भी मारो, ऐसा नहीं है। सेल्फ डिफेंस है, देना है, ये अंडरस्टूड है। सेल्फ प्रोटेक्शन करना अंडरस्टूड है। लेकिन उसके लिए पहले से ही स्टोरीज क्रिएट करना है जो हमारे सेल्फ लव के लिए नहीं है। हम हमारे लिए हार्मफुल चीज़ों को सोच रहे हैं या पेनफुल चीज़ों को सोच रहे हैं जिससे हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। इसको शिफ्ट करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है और शिफ्ट करना है। जब उसमें सब में हम पॉजिटिव डालते हैं, लव डालते हैं, तो चीज़ें बदलती हैं। और जितना हम अपने लिए लव पोर करते हैं, तो हमारी लाइफ भी शिफ्ट होती है, हमारी सोच शिफ्ट होती है। वो खुद ही एक खुशियों में शिफ्ट हो जाता है, जो अब इस थॉट में रह के कभी खुशी नहीं रहती है, क्योंकि एक फियर बचा रहता है। कहीं ना कहीं एक फियर रह जाता है कि ऐसा हुआ तो, ये हुआ तो, एक डाउट रहता है। लेकिन जब हम ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं कि हमें ऐसा ही है, हमारे साथ ऐसा ही होना है, ऐसा ही होगा और हम खुश ही रहने वाले हैं, खुशियां ही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्लेम कर रहे हैं तो बिना डाउट के कर रहे हैं। और ये बिना डाउट ही करना है। डाउट के साथ करोगे तो काम तो तभी भी नहीं बनेगा। याद रखिए, अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये खुद एक पावर है, आपका एग्जिस्टेंस। तो जो बोलेगा वो होकर रहेगा, बस डाउट नहीं करना है, पूरा बिलीफ के साथ बोलना है, वो होगा। छोटे छोटे चीज़ों से आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी एक छोटे चीज़ से आप क्लेमिंग शुरू कीजिए और देखिए वो होता है कि नहीं, बिना डाउट से। बस यही बोलना है कि मुझे ये चाहिए और ये ऐसा ही होगा। मैं इधर हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है, तो ये होगा, ये मेरे लिए है। इस तरह से जब हम अपने लिए सोचेंगे, अपने लिए अच्छा सोचेंगे, तो बाहर भी हमें अच्छा ही मिलेगा, अच्छे लोग ही कनेक्ट होंगे, वो सब मिलेगा जो हमारे लिए अलाइंड है, जो हमारे लिए पहले से लिखा हुआ है, इजीली अट्रैक्ट कर लेंगे। बात सिर्फ इतना है कि हम कितने उसके पावर में है कि हम कोई चीज़ हमारे लिए क्लेम करें जो हमारे लिए बेस्ट है। ये रियलाइजेशन, ये अंडरस्टैंडिंग, ये वो अनहील्ड पार्ट जो उठ के आया, जिस पे मुझे काम करना है, चीज़ों को समझना है।
क्या शिफ्ट करना है, क्या लाना है, क्या करना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को देखना है, अपनी एनर्जी को समझना है, ये सारे नॉलेज मुझे देने के लिए माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वक्त हर तकलीफ़ में भी मैं आपसे ही कनेक्ट होती हूँ और आप हमेशा मेरी मदद करती हैं। अब भी यही है, आप हमेशा मेरे साथ रहे, प्रोटेक्ट करें, रास्ता दिखाएं। यही मेरा प्रार्थना है। मेरे हर ग्रोथ में, मेरे हर स्टेज में आप मेरे साथ रहें। और एक प्रार्थना भी है कि मेरे अंदर कभी ईगो ना आए, ऐसे कोई नेगेटिव भावनाएं ना आए जिससे मैं आपसे दूर हो जाऊं। आपसे बढ़कर कुछ नहीं। थैंक यू।